Hi everyone, my name is Shubhangi Sarunke. We are studying Highway Engineering, chapter number 2, Geometric Design of Highway. Till now we have studied the various terms used in a highway, various elements of highway, design, speed, gradient, side distance, curve, and now we are going to study the widening of road and the super elevation. Widening of road. When a vehicle travels on a horizontal curve, it's occupy more width than that occur on a straight road. इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप हॉरिजॉन्टल कर्व में ट्रेवल करोगे तो व्हीकल जो विड्थ ऑक्यूपाई करता है प्लेन रोड के ऊपर या फिर स्ट्रेट रोड के ऊपर, उससे ज़्यादा विड्थ वो ऑक्यूपाई करेगा ऑन अ कर्व, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, पूरा टर्न लेना रहता है. टू रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द रोड in respect of accommodating the number vehicle on a horizontal curve. इससे क्या होता है, रोड का जो कैपेसिटी है वो कर्व जो पार्ट है उसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है देन ऑन अ स्ट्रेट रोड. To compensate for this effect, the width of the road on the horizontal curve is increased. This also increase the visibility on the road. वही चीज़ मतलब जो स्ट्रेट रोड के ऊपर जितना भी कैपेसिटी ऑफ रोड है, वही कर्व रोड के ऊपर भी उतना ही होना चाहिए. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भी कर्व रहेगा वहाँ पे रोड का विड्थ थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, ताकि जो कैपेसिटी रोड का है उतना ही कैपेसिटी वो कर्व के ऊपर भी रहे. और इवन टर्निंग के वक्त जो विजिबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होना चाहिए, इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, वाइडिंग प्रोवाइड करते हैं, रोड को थोड़ा साइज इंक्रीज़ कर देते हैं. टोटल वाइडिंग इज़ गिवन बाय W इज इक्वल टू मैकेनिकल वाइडिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडिंग. अभी वाइडिंग जो है वो दो टाइप का रहता है, एक तो रहेगा मैकेनिकल वाइडिंग रहेगा और सेकेंड वाला क्या रहेगा, साइकोलॉजिकल वाइडिंग. मैकेनिकल वाइडिंग का मतलब क्या रहता है, अगर तुम लोग कर्व एरिया में देखोगे तो आपका जो आगे वाला व्हील्स है जो विड्थ रहता है कंपलसरी नहीं, वही डायरेक्शन में आपके जो पीछे वाले विड्थ है वही वाले कर्व थ्रू ट्रेवल करे. जैसे कि तुम लोग ये वाले डायग्राम में भी देख लो, इसमें वाइडिंग ऑफ कर्व हम लोग प्रोवाइड करते हैं. अभी इसमें वाइडिंग ऑफ कर्व हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जब भी टर्निंग में अगर तुम लोग देखोगे तो आगे वाला व्हील्स जो डायरेक्शन में कर्व को पूरा करता है, तो पीछे वाला जो व्हील रहता है वो कम रेडियस में वो वाला डिस्टेंस या फिर वो वाला कर्व वो ट्रैवल करता है. तो फिर क्या हो जाता है, इसके वजह से हम लोग को विड्थ कर्व में ज़्यादा प्रोवाइड करने की ज़रूरत है. और साइकोलॉजिकल मतलब क्या रहता है, बहुत बार ये भी रहता है कि बहुत सारे ड्राइवर को वही स्पीड से ट्रैवल करना रहता है. अगर वही स्पीड से वो ट्रैवल करेगा तो व्हीकल कर्व में क्या रहता है, एजेस पे चला जाता है. आपका जो व्हीकल है वो एजेस में जाता है, और एजेस में जाने की वजह से आप लोग नीचे गिरना नहीं चाहिए, इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, अपना जो रोड है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब उसका जो विड्थ है वो हम लोग क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं. अभी रोड जो है वो क्या हो जाता है, एजेस की तरफ चले जाते हैं, एजेस की तरफ आपका जो व्हीकल है वो एजेस की तरफ जाते हैं. अभी एजेस की तरफ जाने की वजह से क्या हो जाता है, एजेस की तरफ क्यों जाता है, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एक फोर्स ऐसा रहता है जो क्या हो जाता है, आपका व्हीकल सेंटर से बाहर की तरफ धकेलता है. तो बाहर की तरफ अगर वो पुश कर रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो व्हीकल है वो क्या एजेस की तरफ चला जाता है. एजेस की तरफ जाने की वजह से क्या होता है, आपके वैलीज़ में या फिर वैलीज़ में गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो वैलीज़ में गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो तरफ हम लोग क्या करते हैं, रोड का विड्थ इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि आप लोग नीचे ना गिरो. तो ये दो टाइप के वाइडिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल वाइडिंग और एक रहेगा आपका साइकोलॉजिकल वाइडिंग. मैकेनिकल वाइडिंग बहुत बार हम लोग इंटरनल साइड पे प्रोवाइड करते हैं, और साइकोलॉजिकल वाइडिंग हम लोग बहुत बार आउटर साइड में प्रोवाइड करते हैं. तो उसका फॉर्मूला है दैट इज़ NL² अपॉन 2RC प्लस 0.1V अपॉन RC.
N क्या है, नंबर ऑफ अ ट्रैफिक लेन. देन L क्या है, द लेंथ ऑफ द व्हील्स बेस ऑफ पेमेंट विड्थ. RC is the length of horizontal curve and V is the design speed of a vehicle. तो इस तरह से आप लोग वाइडिंग, आपको कितना वाइडिंग ऑफ रोड प्रोवाइड करना है वो हम लोग को पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल वाइडिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडिंग. मैकेनिकल वाइडिंग इसलिए होता है क्योंकि आपका जो व्हीकल का विड्थ है वो क्या रहता है, ऑन अ कर्व विड्थ ज़्यादा, मतलब वो जगह व्हीकल ज़्यादा यूज़ करता है. और साइकोलॉजिकल वाइडिंग मतलब बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका व्हीकल जो है वो एज पे जाता है. एज पे जाने की वजह से चांसेस ज़्यादा रहता है आपका वेलिस के अंदर गिरने के लिए. तो इसलिए आप लोग क्या करते हो, वेलिस साइड पे भी हम लोग वेट इंक्रीज़ करते हैं ताकि आप लोग डायरेक्टली नीचे ना गिरे. तो ये दो टाइप के आपके वाइडिंग होते हैं. आप डायग्राम में भी देख सकते हो जहाँ पे भी कर्व प्रोवाइड किया हुआ है तो W प्लस WE उन्होंने प्रोवाइड किया है. एक अंदर की तरफ प्रोवाइड किया हुआ है, मतलब विड्थ सिर्फ W है लेकिन बिकॉज ऑफ वाइडिंग प्रोवाइड किया तो WE भी प्रोवाइड किया हुआ है. सेम जहाँ पे भी कर्व देखो, यहाँ पे तो दोनों तरफ यूज़ किया हुआ है. मतलब जहाँ पे हम लोग को पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ही ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ प्रोवाइड करते हैं. ये अगर कर्व पार्ट है आपका तो आपको क्या करना है, देखो उन्होंने दिया है सेक्शन ए बी में दिया हुआ है नॉर्मल विड्थ कितना रहता है, अपना वाइडिंग ऑफ कैरेज वे कितना करते हैं ताकि आपका व्हीकल नीचे नहीं गिरना चाहिए और आपके व्हीकल को ज़्यादा जगह लगता है. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रोड का विड्थ ऑन अ कर्व पार्ट इंक्रीज़ कर देते हैं. तो उसे हम लोग बोलते हैं वाइडिंग ऑफ रोड. Now the super elevation, the very important factor in the road and on the curve. So what is super elevation? Why we provide super elevation? What all is the method of providing super elevation? We are going to see in the super elevation. Whenever a vehicle travel along a horizontal curve, it is acted upon by a force which tries to pull the vehicle off the road in the direction of alignment force. इसका मतलब क्या रहता है, जब भी आप कर्व हॉरिजॉन्टल कर्व में ट्रैवल करते हो विथ समझो 60 का स्पीड या 40 के स्पीड थ्रू, तो आप देख सकते हैं कर्व में क्या होता है, बहुत बार व्हीकल एजेस की तरफ जाते हैं अपने आप बिकॉज ऑफ सम फोर्स. वो फोर्स क्या करता है, जो व्हीकल रहेगा उसको एजेस की तरफ लेके जाता है. अभी क्या रहता है आगे देखो, to counteract this force, the road pavement is provided with an inward inclination so that an equivalent centripetal force is developed, pulling the vehicle back on the road. अभी जो फोर्स है जो बाहर की तरफ आपको पुश करता है दैट इज़ अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर एक्ट करने के लिए हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, आउटर एज जो रहता है रोड का उसे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं और जो अंदर की तरफ एज रहता है उसको थोड़ा नीचे प्रोवाइड करते हैं. इससे क्या रहता है, जो फोर्स आपके व्हीकल को बाहर की तरफ पुश करने का ट्राई करता है वो बिकॉज ऑफ दिस एलिवेशन क्या रहता है, आपका व्हीकल बाहर की तरफ नहीं जाता और वही पोजीशन में वो पूरा कर्व ट्रैवल कर पाता है. This inward inclination provided to a cross section of the road on the horizontal curve portion is known as super elevation, cant और banking. इसको इसमें तीन नाम दिया हुआ है. सुपर एलिवेशन बोल सकते हैं, कांट बोल सकते हैं, बैंकिंग प्रोवाइड बोल सकते हैं. ये वाला जो इनवर्ड इंक्लिनेशन है, इनवर्ड मतलब क्या हो गया, आपके माउंटेन साइड पे जो इंक्लिनेशन रहता है किधर प्रोवाइड करते हैं, क्रॉस सेक्शन थ्रू प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द रोड अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल कर्व पोर्शन इज नोन एज सुपर एलिवेशन. तुम लोग ने कभी माउंटेन साइड पे गए रहेंगे तो तुम लोग को दिखेगा जहाँ पे वैली साइड रहता है तो वहाँ पे रोड थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहता है और अंदर के साइड मतलब माउंटेन साइड जहाँ पे रहता है वहाँ पे रोड नीचे रहता है, मतलब इंक्लाइन दिया हुआ रहता है. वो जो इंक्लाइन दिया हुआ रहता है उसको हम लोग सुपर एलिवेशन बोलते हैं
और वो सुपर एलिवेशन की वजह से क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या काम करता है, आपका व्हीकल जो है वो वही पोजीशन में रखता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वही पोजीशन में आपको ट्रैवल करने देता है। अगर सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड करते तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, आपको वैलीज की तरफ पुश करता है। तो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर एलिवेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर एलिवेशन। देखो ऐसे, ठीक है। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सुपर एलिवेशन इज v इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। व्हेन v मतलब व्हीकल स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, तो आपका सुपर एलिवेशन हो जाता है e इज डिनोटेड एज अ सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन gr। वही व्हेन द v इज किलोमीटर पर आवर, तभी आपका e प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। E is a super elevation, capital R is a radius in meter, then g is the acceleration due to gravity, f is the coefficient of friction। तो ऐसे तुम लोग सुपर एलिवेशन कैलकुलेट कर सकते हो। डायग्राम में भी तुम लोग देख सकते हो क्या रहता है, h जो है वो क्या रहता है, इंक्लिनेशन हाइट कितना है आपका a और b। अगर ये इंक्लाइन रोड सरफेस है तो आपका जो ग्राउंड है, ग्राउंड से वो ऊपर b मतलब c से लेके b तक कितना है, दैट इज h अपॉन c से लेके a, मतलब विड्थ कितना है आपके पूरे हाईवे का, दैट इज c से लेके a, दैट इज b। तो h बाई b अगर तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को क्या मिल जाएगा, आपका e मिल जाएगा। e मतलब क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू h बाई b। ये 10th स्टैंडर्ड का ट्रिगो है अपना, तो आई होप आपको पता रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन क्यों प्रोवाइड करना चाहिए, टू काउंटर एक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टू हेल्प अ फास्ट मूविंग व्हीकल, टू नेगोशिएट द कर्व पाथ विदाउट ओवरटेकिंग स्काइडिंग, मतलब विदाउट स्लिप वगैरह नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल वगैरह, वो वही स्पीड के साथ ट्रैवल कर सके, इसलिए हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। टू प्रिवेंट द डैमेज टू अ रोड सरफेस ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, बहुत बार क्या रहता है, इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट लैंड भी नहीं होता है, हम लोग को बहुत बार कटिंग किलिंग भी करना रहता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द सुपर एलिवेशन जहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे क्या रहता है, इंक्लाइन पार्ट बन जाता है। इंक्लाइन पार्ट बनने से क्या होता है, आपका रोड, आपका जो व्हीकल है वो वही पोजीशन के साथ क्या होता है, ट्रैवल कर लेता है, तो बाकी का जो भी एरिया रहेगा उसको भी क्या अफेक्ट नहीं होता। तो इस तरह से अगर लैंड भी अगर अच्छे से नहीं रहेगा तो बिकॉज ऑफ सुपर एलिवेशन हम लोग पहले वो लैंड को क्या करते हैं, स्टिफ करते हैं, स्टेबल करते हैं, बाद में हम लोग क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है हम लोग सुपर एलिवेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अपोज करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर एलिवेशन। एडवांटेज ऑफ सुपर एलिवेशन देख लेते हैं। There is no necessity of providing a side drainage on the outer side of a road. Obviously, अगर तुम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हो, एक साइड अगर तुम लोग को ऊपर है, दूसरा साइड नीचे है, तो पानी थोड़ी नीचे से ऊपर जाने वाला है, वो तो ऊपर से नीचे ही आएगा ना। तो अगर वो ऊपर से नीचे आएगा तो जो साइड नीचे है वो साइड पे ही हम लोग को क्या करना है, साइड ड्रेनेज प्रोवाइड करना है। It also helps to keep the vehicle to a proper side on the pavement and thus prevent the collision of vehicle moving in the opposite direction. इसमें क्या रहता है, आप अगर वही स्पीड के साथ अगर आप जाओगे, ट्रैवल करोगे, तो क्या होता है, आप इवन डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर पाते। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाओगे तो ऑपोजिट लेन पे आने का सवाल ही नहीं, ऑपोजिट लेन पे नहीं आओगे तो जो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में व्हीकल ट्रैवल करे उसके साथ कोलाइड भी नहीं होगा। It prevents running of a vehicle at the high speed on the curved path, so on the straight path, without any damage of the overtaking, and thus result in to increasing the volume of traffic. Even in the curve area,
अगर आप वाइडिंग और सुपर एलिवेशन प्रॉपर प्रोवाइड करते हो तो जो कैपेसिटी है रोड का वो डिक्रीज़ भी नहीं होगा, इवन एक्सीडेंट भी कम होगा, और जो भी डेंजरस वगैरह रहेगा वो भी अवॉइड हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस सुपर एलिवेशन एंड वाइडिंग ऑफ रोड। अभी हम लोग देखते हैं कौन से मेथड हम लोग प्रोवाइड करते हैं फॉर सुपर एलिवेशन। अगर आपको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है तो आप लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले वाला मेथड है द इनर एज ऑफ द रोड इज़ मेंटेन एट द सेम लेवल। सबसे पहले क्या करोगे, जो भी इंटरनल आपका जो भी रोड एज है वो आपका जो डिज़ाइन है वहाँ पे ही आप लोग मेंटेन करोगे। द आउटर एज ऑफ द रोड इज़ राइज ग्रेजुअली टिल द कैम्बर इज़ न्यूट्रीफाई एंड द स्ट्रेट लाइन स्लोप is obtained from the inner edge to an outer edge। आप लोग अंदर का साइड वैसे ही रखोगे लेकिन बाहर के साइड को क्या करोगे, थोड़ा 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 करके उसका हाइट इंक्रीज़ करोगे। इतना इंक्रीज़ करोगे कि आपका जो रोड रहेगा वो इंक्लाइन रहेगा, और इंक्लाइन वो भी स्ट्रेट इंक्लाइन रहेगा। द आउटर एज ऑफ द रोड आर राइज टिल द रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन इज रिक्वायर्ड। आपको इतना इंक्रीज़ करना है जितना हम लोग के डिज़ाइन सुपर एलिवेशन रहेगा उतना। बाद में दूसरा वाला हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं, द सेंटर ऑफ द रोड इज मेंटेन हैज इन सेम एलिवेशन। द कैम्बर इज न्यूट्रीफाइड बाय एडजस्टिंग द आउटर एज एंड द इनर एज ऑफ द रोड। द रोड सरफेस इज रिवॉल्व अबाउट द सेंटर टिल द रिक्वायर्ड कैम्बर इज ऑब्टेन्ड। इसमें क्या रहता है, जो सेंटर पार्ट रहता है ना वो उन लोग ऐसे ही रखते हैं, उसको नहीं हम लोग चेंज करेंगे, बल्कि अगर इनर एज रहेगा तो इनर एज को हम लोग थोड़ा नीचे करते हैं और आउटर एज है उसको हम लोग थोड़ा ऊपर करते हैं। इससे क्या होगा, जो इंक्लाइन, और जब तक नीचे ऊपर करेंगे तब तक वो पूरा इंक्लाइन नहीं आ जाता तब तक। मतलब जो सेंटर पार्ट है वो तो हिलेगा नहीं, लेकिन जो आउटर एज है वो हम लोग को ऊपर उठाना है और इनर एज है वो हम लोग को नीचे करना है, तो हम लोग को फिर से एक इंक्लाइन लाइन मिल जाएगा। ऐसे दो टाइप में हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। देन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं अपने सुपर एलिवेशन को। सबसे पहले तो रोड विड्थ। इफ़ द विड्थ ऑफ द रोड इंक्रीज द सुपर एलिवेशन डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ऑब्वियसली अगर आप लोग ने रोड का विड्थ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ किया तो सुपर एलिवेशन क्या रहेगा, कम देना पड़ता है, क्योंकि विड्थ ऑलरेडी बहुत रहता है तो हम लोग को ज़्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं रहती। देन द रेडियस ऑफ द कर्व। इफ़ द रेडियस ऑफ द कर्व इंक्रीज सुपर एलिवेशन डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। अगर रेडियस ऑफ कर्व ज़्यादा रहेगा, रेडियस ऑफ कर्व कब ज़्यादा रहता है, जब अपने पास बहुत ही स्पेस प्रोवाइड रहता है तभी। अगर रेडियस ऑफ कर्व ज़्यादा रहेगा सुपर एलिवेशन फिर से हम लोग कम प्रोवाइड करेंगे। देन डिज़ाइन स्पीड। फॉर अ हायर डिज़ाइन स्पीड द हाई डिग्री ऑफ सुपर एलिवेशन इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपका डिज़ाइन स्पीड 40 का रहेगा तो आपको सुपर एलिवेशन थोड़ा कम प्रोवाइड करना है। वही अगर 50-60 का रहेगा सुपर एलिवेशन आपको ज़्यादा प्रोवाइड करना है, ताकि आपका व्हीकल वही पोजीशन के साथ टर्न ले सके या फिर वही स्पीड के साथ टर्न ले सके। द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड सरफेस एंड अ टायर। If the friction between the road surface and the tire increase, the super elevation decrease। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, आपका सुपर एलिवेशन आपको ज़्यादा प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्रिक्शन बहुत ही कम रहेगा तो क्या हो सकता है, तो स्लीप होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं आपके व्हीकल के, तो हम लोग को वो जगह पे सुपर एलिवेशन ज़्यादा प्रोवाइड करना है। द टाइप ऑफ ट्रैफिक। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्रैफिक द रेगुलर और द मिक्स द सुपर एलिवेशन चेंजेस। अगर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है तो ऑब्वियसली स्पीड बहुत कम रहेगा व्हीकल का, स्पीड कम रहेगा तो फिर सुपर एलिवेशन ज़्यादा प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रोड के ऊपर ट्रैफिक कम है तो स्पीड ऑफ व्हीकल ज़्यादा रहेगा तो हम लोग को सुपर एलिवेशन ज़्यादा प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारा पार्ट हो गया आपका सुपर एलिवेशन का। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट वाला क्या देखेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे एम्बैंकमेंट एंड कटिंग, जो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। सेम वही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपका जो क्रॉस सेक्शन रहेगा ऑफ रोड वो एम्बैंकमेंट में कैसे दिखेगा, और वही पार्ट अगर हम लोग कटिंग में प्रोवाइड करेंगे तो कैसे दिखता है। थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में सम्स भी है,
जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। थैंक यू।